वहीं मुंबई में शिंदे के सभी 29 पार्षद होटल में शिफ्ट हो गए हैं। मेयर के लिए बीजेपी को 25 पार्षद चाहिए। कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे शिंदे और अजीत। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मुंबई में शिंदे के सभी 29 जो पार्षद हैं वो होटल में अब शिफ्ट हो गए हैं और मेयर के लिए बीजेपी को 25 पार्षद चाहिए और कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं शिंदे और अजीत पवार। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव रिजल्ट के एक दिन बाद ही मुंबई में राजनीतिक हलचल जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। शिवसेना ने सभी 29 पार्षदों को ताज होटल शिफ्ट कर दिया है। शिवसेना के इस फैसले को मुंबई के मेयर पद से जोड़कर देखा जा रहा है। 227 पार्षदों वाली बीएमसी में बीजेपी की जीत मिली है। ऐसे में बहुमत का जो आंकड़ा था वो 114 है और बीजेपी को मेयर बनाने के लिए 25 पार्षदों की जरूरत है। और शिंदे गुट और अजीत पवार गुट को जितनी उम्मीदें थी परिणाम वैसा नहीं आया है। दोनों डिप्टी सीएम अपनी पार्टियों को सीटें कम आने से बीजेपी से खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं। शिंदे गुट का कहना है कि इस साल शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का जन्म शताब्दी साल है, इसीलिए कम से कम 2.5 साल शिवसेना का मेयर होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में भी दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं गए थे और शिवसेना की ओर से कहा गया कि शिंदे बीमार हैं। तो उधर सीएम फडणवीस ने कहा है कि मेयर कौन बनेगा और कब चुना जाएगा ये सभी फैसले मैं एकनाथ शिंदे और हमारी पार्टी नेता मिलकर लेंगे। इस पर कोई भी विवाद नहीं है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कैबिनेट मीटिंग में जहां पर शिंदे नहीं पहुंचे थे तो वहीं पर अजीत पवार भी नहीं पहुंचे थे। 29 पार्षदों को फिलहाल ताज होटल में शिफ्ट कर दिया गया है और बीजेपी को मेयर बनाने के लिए 25 पार्षद चाहिए। हालांकि अब जो सीएम है उनका बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि कोई भी राजनीति नहीं हो रही है और जो भी फैसला है वो एकनाथ शिंदे और हमारी पार्टी के नेता जो है वो मिलकर लेंगे। फिलहाल इस पर कोई भी विवाद नजर नहीं आ रहा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे। ऐसे में चुनाव जो हुए थे उसको लेकर बीजेपी को बहुमत मिला है, जिसके बाद से अब जो है वो महाराष्ट्र में राजनीति देखने को मिल रही है। कैबिनेट मीटिंग में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार नहीं पहुंचे हैं तो वहीं डिप्टी सीएम जो हैं वो कह रहे हैं कि इसको लेकर कोई भी राजनीति नहीं हो रही है। हालांकि अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं अब जो है वो पार्षद को लेकर राजनीति तेज होती जा रही है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि राजनीति नहीं हो रही है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवीन दुबे जी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि 29 पार्षदों को ताज होटल में शिफ्ट कर दिया गया है। नवीन जी। बिल्कुल नीता जी, देखिए महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके के परिणाम आए हों और अब मेयर के लिए बीएमसी में जो खींचतान भाजपा और शिवसेना शिंदे में चल रही है उसमें एक चीज स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना चरित्र है वो बदला नहीं है। अब उसने शिवसेना के साथ मिलकर शिवसेना को तोड़ के शिंदे के साथ में सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद राज्य के अंदर वो अपनी ड्राइविंग सीट पर आ गई। अब स्थिति ये है कि मेयर चुनाव के लिए भी शिवसेना के 29 पार्षद हैं, बाद बाकी भारतीय जनता पार्टी के हैं। इस तरीके से मिलके वहां पर वो मेयर बनाएंगे, लेकिन शिंदे अपनी बात पर अड़े हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनका मेयर हो। बिल्कुल। लेकिन देवेंद्र फडणवीस मानने वाले नहीं है। नवीन जी, ये उस समय भी हुआ था, यही हाल उस समय भी हुआ जब सीएम पद को लेकर चल रही थी खींचतान। उस समय भी यही चीजें थी और इस समय भी यही है। तो यानी कि क्या कह सकते हैं कि अंदर खाने कुछ पक रहा है? नहीं, बड़े स्तर पर पक रहा है और मुझे लगता है कि शिंदे ने देखिए कंप्रोमाइज कर लिया था सीएम पद को लेकर, तो अब वो मेयर पर कंप्रोमाइज इतनी आसानी से कर लेंगे ये गलत बात है। दूसरी एक और चीज है कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जितने भी घटक दल जब भी रहे हैं, चाहे वो आप अकाली दल की बात कर लें, चाहे आप जनता दल यूनाइटेड की बात करें, उसका भी हसर अभी आने वाले समय में कुछ ऐसा ही होने वाला है। और तीसरी चीज शिवसेना, उसका जो बहुत पुराना घटक दल था बाला साहब के जमाने से, उसको स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद वो फाड़ किया। तो ये सब चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। और अब इस स्थिति में जब शिवसेना शिंदे को अपने पार्षदों को होटलों में रखना पड़ रहा है, निगरानी में रखना पड़ रहा है कि तोड़फोड़ ना हो जाए अपने ही सहयोगी दल से, तो इससे ज्यादा भयावह लोकतंत्र की स्थिति क्या हो सकती है? लेकिन नवीन जी, अक्सर ये देखा जाता है कि जो बीजेपी है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, बिल्कुल लास्ट टाइम पर ये सरप्राइज देते हैं लोगों को, चाहे वो सीएम पद के लिए हो या किसी भी अन्य पद के लिए हो।
घोषणा कुछ और होती है पर हो किसी और के नाम की जाती है, तो क्या यहाँ पे सरप्राइज हो सकता है? नहीं, देखिए अनिता जी, इसमें सरप्राइज कुछ नहीं है। सरप्राइज क्या है कि इनको रखने होते हैं मैनेजर, इनको चाहिए होते हैं यस मैन। यहाँ डिसीजन मेकर की कोई कीमत नहीं होती, ना कोई वैल्यू होती। भारतीय जनता पार्टी में कौन सा डिसीजन मेकर है अमित शाह और मोदी के अलावा? बिल्कुल कोई नहीं है। योगी आदित्यनाथ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं है ऐसा। देवेंद्र फडणवीस स्टिल यस मैन है, वो मोदी और अमित शाह की मर्जी के बिना एक कदम नहीं चल सकते हैं। कमोबेश यही स्थिति आपके राजस्थान मध्य प्रदेश में भी है। वहां के सीएम की हैसियत है कि वो अपनी मर्जी से फैसले ले ले, नहीं ले सकता है। तो मैनेजर्स हैं, पर्ची निकालेंगे, कभी वो करेंगे, तमाशेबाजी है। सिमिलरली वही चीज अब यहाँ करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मुझे लगता है कि शिवसेना शिंदे ने जिस तरीके से मराठा मानुस और मराठी मेयर को लेकर बात करी थी, उस पर एक लाइन जरूर चलेगी भारतीय जनता पार्टी की, भाई मराठी को लाके भारतीय जनता पार्टी से मेयर बनाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आसानी से शिंदे इसके लिए तैयार होंगे। और अगर शिंदे के तेवर बदलते हैं तो महाराष्ट्र की सरकार पर भी खतरा खड़ा हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी और जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया नवीन जी। थैंक यू।